अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर के मुतालिक। हार्डवेयर क्या होता है जिसको हम फिज़िकली टच कर सकते हैं। आपके दिमाग कंप्यूटर के जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर है, वो कीबोर्ड है, माउस है, ये सब हार्डवेयर आपको हार्डवेयर नज़र आता है। और सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर बेसिकली कुछ एप्लीकेशन है जो उस हार्डवेयर पर चलती हैं, जिसके थ्रू हम उस हार्डवेयर को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है ना। अभी बात आती है फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है? ठीक है ना। और इसके मुतालिक आज बात करेंगे फर्मवेयर के मुतालिक। एक्चुअली फर्मवेयर एक प्री इंस्टॉल सॉफ्टवेयर होता है जो कंपनी जब भी अपनी हार्डवेयर की डिवाइस बनाती है, उसमें वो इंस्टॉल होके बर्न होके आपके पास आता है। ठीक है ना। एक और वो फर्मवेयर उस डिवाइस की बेसिक या कोर फंक्शनलिटी को कंट्रोल करता है। आप ये भी सोच सकते, आप उसकी एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं जैसे आपका वॉशिंग मशीन हो गई, आपका माइक्रोवेव ओवन हो गया। तो इसमें फर्मवेयर इंस्टॉल ही होकर आता है, इसमें फर्मवेयर बर्न होता है। ठीक है ना। अब वॉशिंग मशीन चलती है, उसका टाइमर सेट होता है, उसको कैसे पता चलता है कितने टाइम पे मुझे जाके बंद होना है। तो ये एक्चुअली सारी इंस्ट्रक्शन आपके फर्मवेयर के थ्रू ही आती है। कोर फंक्शनलिटी है ना उसकी। तो ये वो आपका फर्मवेयर भी उसको बताता है कि आपको कब होना है। और इसी तरह आप देख लें आपके माइक्रोवेव ओवन में, उसको पता होता है मुझे 3 मिनट के बाद या 4 मिनट के बाद बंद होना है। ये इंस्ट्रक्शन उसको कैसे इसको मतलब वो एग्जीक्यूट करता है, वो बेसिकली उसका फर्मवेयर उसको इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने में मदद देता है। ठीक है ना। फर्मवेयर बेसिकली आपकी हार्डवेयर की बेसिक फंक्शनलिटी को कंट्रोल करता है। ऐसे आप एग्जांपल ले लें आपके टीवी टीवी रिमोट की। ठीक है ना। रिमोट पे जब आप कोई भी चीज़ प्रेस करते हैं, वॉल्यूम का बटन, तो टीवी को कैसे पता चलता है कि वो वॉल्यूम का बटन है या उसके चैनल का बटन है। बेसिकली ये सारी फंक्शनलिटी आपका फर्मवेयर कंट्रोल होता है, फर्मवेयर कंट्रोल करता है। ठीक है ना। और जैसे आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर जब आप इंस्टॉल करते हैं तो वो किसी मेमोरी पे जाके इंस्टॉल होता है। इन केस आप अब यहाँ पे एग्जांपल ले लें, आपके एमएस वर्ड है तो वो आपकी इंस्टॉल है आपके सी ड्राइव पर कहीं जाकर, इसने प्रोग्राम्स के अंदर जाके पूरा एमएस ऑफिस का पूरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है। मगर जब हम बात करते हैं फर्मवेयर की, फर्मवेयर जहाँ पे इंस्टॉल होता है वो मेमोरी एक्सेसिबल नहीं होती है। इन केस आप सम स्पेशल केसेस में उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, मगर नॉर्मली वो एक्सेसिबल नहीं होती है। ठीक है ना। वो बिल्कुल एक बर्न होता है, और अगर उसको आप एक्सेस करें, उसमें चेंज करें, तो वो बिल्कुल उस डिवाइस की कोर फंक्शनलिटी को चेंज कर देता है। मगर हम कभी कभार एक्सेस भी कर सकते हैं, जैसे आप अपनी मोबाइल डिवाइस को राउट करवाते हैं, तो उसके बाद आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, मोबाइल डिवाइस से मुझे एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रही है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल डिवाइस पे कुछ किस्म के अपडेट्स आते हैं। ठीक है ना। कुछ एप्लीकेशन के अपडेट्स आते हैं, कुछ आपके ओएस के सॉफ्टवेयर के अपडेट आते हैं, और कभी कभार आपके फर्मवेयर के अपडेट भी आते हैं। ठीक है ना। अगर आपके एप्लीकेशन के अपडेट आता है तो आप क्या करते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं, वहाँ पे अपडेट का बटन था, आप दबाते हैं और आपका एप्लीकेशन अपडेट हो जाते हैं। और कभी कभार ये आपके सॉफ्टवेयर के तो बड़े फ्रिक्वेंटली अपडेट आते हैं, वो आपका पूरे मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट करता है। मगर कभी कभार उसके फर्मवेयर के अपडेट भी आते हैं। बेसिकली फर्मवेयर का जब अपडेट आता है तो उसकी कोर फंक्शनलिटी के लिए होता है। कोई हार्डवेयर का मसला है या किसी चीज़ का मसला है। कभी कभार आप देखते हैं ना कि कोई सैमसंग के आईफोन के मोबाइल गर्म होना शुरू हो जाते हैं, या कोई उसके कैमरे का प्रॉब्लम होता है, तो बेसिकली वो फर्मवेयर के अपडेट फर्म अगर उसकी हार्डवेयर में कोई मसला है तो वो फर्मवेयर का अपडेट उसके लिए आता है। ठीक है ना। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं उसके फर्मवेयर की अपग्रेडेशन की। फर्मवेयर को आप अपग्रेड भी कर सकते हैं और डीग्रेड भी कर सकते हैं, डाउनग्रेड भी कर सकते हैं, डीग्रेड नहीं, डाउनग्रेड भी कर सकते हैं, और सम केसेस में आप उसको फ्लैश भी कर सकते हैं। ठीक है ना। मगर इन सब के लिए आपको कुछ स्पेशल प्रोसेस होता है, कुछ डिवाइसेस होते हैं जो आप कनेक्ट करते हैं अपने उसके साथ, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और कोई सॉफ्टवेयर होता है लैपटॉप वगैरह पर, तो उसके थ्रू आप अपने पूरी उसको आप फ्लैश करते हैं, और उसके बाद उसको आप पूरा नया कोई फर्मवेयर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ठीक है ना। तो देखें ना, अब आप अगर एग्जांपल लेते हैं सीसीटीवी कैमरे की, तो आपको याद होगा पिछले दिन एक केस सामने आया था यूएसए में कि उनके सीसीटीवी सिक्योरिटी के सीसीटीवी हैक हो गए थे। ठीक है ना। अगर अगर सीसीटीवी कैमरा आपका हार्डवेयर होता तो फिर वो हैक कैसे होता। ठीक है ना। हैक इसी वजह से हुआ, कोई ना कोई तो सॉफ्टवेयर है ना उसके अंदर, कोई सॉफ्टवेयर है जो जिसके थ्रू वो हैक हुआ है। वो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर क्या था, वो एक्चुअली फर्मवेयर ही था, उसमें कुछ बग्स थे, इस वजह से वो उसका हैक हो चुका था वो।
तो बेसिक तो फर्म एक्चुअली फर्म की यही डेफिनेशन है कि बिल्कुल एक बेसिक सॉफ्टवेयर, कोर सॉफ्टवेयर, एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी उसके कोर फंक्शनलिटी को, डिवाइस की कोर फंक्शनलिटी को कंट्रोल करता है। अगर आप उसके फर्म में कोई चीज़ चेंज कर देंगे तो उसकी कोर फंक्शनलिटी भी चेंज हो जाएगी। आज का टॉपिक था फर्मवेयर। उम्मीद है कि आपको फर्मवेयर के मुतालिक काफ़ी क्लैरिटी आ चुकी होगी। प्लीज़ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, अपने क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।